कक्कू कोई मामूली कबूतर नहीं था, बिल्कुल नहीं। वह एक ऐसा कबूतर था जो अपनी हरकतों से सबका ध्यान खींच लेता था। वो तो पूरे गांव का सबसे शरारती पंछी था। उसकी हरकतें इतनी मजेदार होती थीं कि लोग उसे देखकर हंस पड़ते थे। उसकी आंखों में चमक और पंखों की फड़फड़ाहट, बस शरारत करना उसको बहुत पसंद था। उसकी हरकतें इतनी तेज होती थीं कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। गांव वाले उसे अच्छी तरह जानते थे। वे उसकी शरारतों के आदी हो चुके थे और उसे देखकर मुस्कुराते थे। अरे ये कक्कू जाता है, वो कहते थे और मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाते थे। उसकी हरकतें देखकर सबका दिन बन जाता था। वो तो शरारतों का उड़ता तूफान था। उसकी हरकतें कभी खत्म नहीं होती थीं। एक धूप वाली सुबह कक्कू एक आम के पेड़ पर बैठा था। वह आराम से बैठकर नीचे के नजारे देख रहा था। वो नीचे भीड़ भाड़ वाले गांव के बाजार को देख रहा था। बाजार में बहुत हलचल थी और लोग खरीदारी में व्यस्त थे। हर तरफ रंग बिरंगे फल, खुशबूदार मसाले और स्वादिष्ट मिठाइयां दिख रही थी। कक्कू का पेट गुर्राया। उसे मिठाइयों की खुशबू ने अपनी ओर खींच लिया। उसने मिठाई की दुकान देखी। उसकी आंखें चमक उठी। उसकी पसंदीदा रसदार रसीली रसगुल्ले। वह उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उसके शरारती दिमाग में एक विचार कौंधा। एक योजना बनने लगी। वह सोचने लगा कि कैसे वह रसगुल्ले चुरा सकता है। आज मैं गांव की सबसे मीठी रसगुल्ला खाऊंगा, उसने मन ही मन ठान लिया। कक्कू मन ही मन मुस्कुराया। उसकी योजना तैयार थी। उसने अपनी छाती फुलाई और गहरी सांस ली। वह पूरी तरह से तैयार था। तैयार हो जाओ, मिठाई वाले दुकान, कक्कू आ रहा है। उसकी शरारतें फिर से शुरू होने वाली थीं। कक्कू ने मिठाई की दुकान को ध्यान से देखा। दुकानदार बाबू नाम का एक दयालु बूढ़ा ग्राहकों को सामान देने में व्यस्त था। उसे ध्यान भटकाने की जरूरत थी। उसने पास ही कुछ बच्चों को कंचे खेलते देखा। उसे एक विचार आया, शानदार और शरारती। कक्कू अपने स्थान से नीचे झपटा। उसने बच्चों के पास तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे कंचे बिखर गए। बच्चे हैरानी से चिल्लाए और अपने लुढ़कते खिलौनों के पीछे भागे। S1 बढ़िया, कक्कू चहचहाया। अब मौका है, कक्कू ने सोचा। वो तेजी से मिठाई की दुकान की ओर उड़ा। उसकी नजर इनाम पर टिकी हुई थी। बाबू हंगामे से विचलित होकर यह देखने के लिए मुड़ा कि क्या हो रहा है। कक्कू को बस यही चाहिए था। उसने अपना मौका देखा और उसे भुना लिया। एक तीर की तरह कक्कू मिठाई की दुकान के काउंटर की ओर भागा। उसका निशाना चमकदार रसगुल्लों से भरी एक प्लेट। उसने अपनी चोंच बढ़ाई। सबसे बड़े, सबसे रसीले रसगुल्ले को निशाना बनाया। जीत उसकी पहुंच के भीतर थी, लेकिन अफसोस, कक्कू की चाल को भांपते हुए बाबू ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। जैसे ही कक्कू रसगुल्ला चुराने वाला था, बाबू ने तेजी से प्लेट को जाल से ढक दिया। कक्कू जाल से टकरा गया और औंधे मुंह गिर पड़ा। वो एक पल के लिए वहीं पड़ा रहा, हक्का बक्का और हारा हुआ। आज नहीं कक्कू, बाबू ने जाल से उसे धीरे से छुड़ाते हुए हाथ चकलता। कक्कू शर्मिंदा और निराश होकर आम के पेड़ पर अपने स्थान पर वापस उड़ गया। उसकी योजना विफल हो गई थी। उसे एक नई रणनीति की जरूरत थी, लेकिन क्या? कक्कू ने सोचा, क्या मैं फिर से कोशिश करूं या कोई और तरीका अपनाऊं? वो एक पल के लिए वहीं पड़ा रहा, हक्का बक्का और हारा हुआ, लेकिन हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था। आज नहीं कक्कू, बाबू ने जाल से उसे धीरे से छुड़ाते हुए चकलड़ा। बाबू ने सोचा, कक्कू फिर से आएगा, लेकिन मैं भी तैयार रहूंगा। कक्कू शर्मिंदा और निराश होकर आम के पेड़ पर अपने स्थान पर वापस उड़ गया। उसकी योजना विफल हो गई थी। उसे एक नई रणनीति की जरूरत थी, लेकिन क्या? कक्कू ने सोचा, क्या मैं फिर से कोशिश करूं या कोई और तरीका अपनाऊं? उसे एक नई रणनीति की जरूरत थी, लेकिन क्या? क्या कक्कू हार मान लेगा या फिर से कोशिश करेगा? यह तो समय ही बताएगा। ये लो कक्कू, ये लो। नरेटर। बच्चे अपने बिखरे हुए कंचे इकट्ठा करके कक्कू को आम के पेड़ पर बैठे हुए देखने के लिए लौट आए। वे जानते थे कि कक्कू हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता है। उन्होंने रसगुल्ला चुराने की उसकी असफल कोशिश देखी थी। कक्कू की यह हरकत देखकर बच्चे हंस पड़े। वे हंसे और आपस में फुसफुसाते हुए अपना बदला लेने की योजना बनाने लगे। बच्चों के मन में एक शरारती योजना बन रही थी। वे कक्कू को सबक सिखाएंगे। उन्होंने तय किया कि इस बार कक्कू को उसकी शरारत का मजा चखाना ही होगा। रानी नाम की एक चालाक लड़की के पास एक विचार था। रानी ने सोचा कि कक्कू को मीठे का लालच देकर फंसाया जा सकता है। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और अपनी योजना बताई। सभी बच्चे उसकी योजना सुनकर उत्साहित हो गए। वे शरारती ढंग से मुस्कुराए।
बच्चों ने मिलकर योजना को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। रानी ने सावधानी से आम के पेड़ के पास गई। उसके हाथ में चिपचिपा गुड़ का एक टुकड़ा था। उसने ध्यान से देखा कि कक्कू उसे देख रहा है। उसने उसे कक्कू की ओर यह दिखाते हुए उठाया कि वो उसे दावत दे रही है। कक्कू ने सोचा कि यह एक सुनहरा मौका है। कक्कू मीठा खाने के लालच में इस लुभावने प्रस्ताव का विरोध नहीं कर सका। बच्चों ने अपनी योजना को सफल होते देखा। वो गुड़ हथियाने के लिए बेताब होकर पेड़ से नीचे झपटा। कक्कू ने सोचा कि यह उसके लिए एक आसान काम होगा। यह उसके लिए अपना स्वाभिमान वापस पाने का मौका था। उसने गर्व से अपने पंख फड़फड़ाए, या उसने ऐसा सोचा था। लेकिन बच्चों की योजना में एक ट्विस्ट था जो कक्कू को जल्द ही पता चलने वाला था।